हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 11A के क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए थे, क्लास 9th ICSE बोर्ड के। बुक हमारी RS अग्रवाल चल रही है और आज के वीडियो हम करने जा रहे हैं 11 से आगे क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? In the given figure, ABCD is a trapezium in which angle A is x plus 25। तो ये है उसकी फिगर। ये इसमें क्या गिवन है? एंगल A x plus 25, ये वाला एंगल x plus 25 है। एंगल B कितना है? एंगल B हमारे पास y डिग्री, एंगल C is 95 एंड D is 2x plus 5। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इजी क्वेश्चन से। देखिए, एक ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, और दो नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दो साइड्स पैरेलल हैं। कौन सी? AB एंड CD। अब ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से काटती है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इनका सम हमेशा क्या रहता है? 180 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, बस इसी चीज का यूज करते हुए इनका आंसर निकाल लेंगे हम। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ 11th क्वेश्चन। बिकॉज एंगल A एंड एंगल D आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर? तो एंगल A की वैल्यू बताइए कितना है? एंगल A कितना है? x plus 25 और एंगल D 2x plus 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं x plus 2x कितना हो गया? 3x। 25 plus 5 दैट इज 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां से 3x हो गया 180 डिग्री माइनस 30, तो ये हुआ 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 30। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी बोलो? 150। 150। और x यहां से आ गया 150 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 50। सो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ठीक है, डिग्री ना लगाएं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। एंगल, कोई एंगल थोड़ी है x, तो वैल्यू है वहां पर, वैल्यू पुट करने के बाद मिलेगा एंगल, तो डिग्री ना भी लगाएं तो चलेगा। और दूसरा, इन दोनों का सम भी तो 180 होगा। ऑल्सो एंगल B और C 180 होगा। रीजन सेम, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। देखो, अपना क्वेश्चन का आंसर सही से प्रेजेंट करोगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। स्टेप मार्किंग होती है, इस बात का एक आधा नंबर इस बात का मिल जाएगा और आधा नंबर आपको इस रीजन को लिखने का मिल जाएगा। उसके बाद आधा या 1 नंबर इस सॉल्यूशन का और आधा नंबर इसका आंसर लिखने का। इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहां चले अब। एंगल B कितना है? मतलब इतना, ये चीज लिखने का भी एक मार्क हो गया, मतलब 1 मार्क मिल जाएगा या हाफ मार्क मिल जाएगा इसका। ठीक है, जितने भी मार्क डिसाइडेड होंगे वो मिलेंगे, इस बात को लिखने के मिलेंगे। उसके बाद इसका जो वैल्यूज पुट करोगे उसमें कुछ मार्क्स होंगे। बात समझ आई? एंगल C इज 95 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से y कितना इजीली कैलकुलेट हो गया? कितना हो गया y? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। और x और y दोनों हमारे पास आ गए, और यही हमें निकालने थे इस क्वेश्चन में। हाँ, तो डिग्री है, हाँ तो है ना, तो डिग्री कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेक कर लें एक बार, x एंड y चेक कर लें आप लोग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो मैंने भी 85 निकाला है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस। देखो, ABCD एक रोम्बस है। अच्छा, रोम्बस की खास बात क्या होती है? रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में। तो और एक चीज और कि ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये वाला 78 तो इधर भी 78 हो जाएगा। और एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम की तरह को इंटीरियर होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर होते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है रोम्बस में। तो अगर ये 78 है तो इधर वाला एंगल भी निकाला जा सकता है।
ये 78 हो, ऐसे ये भी निकाला जा सकता है 180 से माइनस करके, 180 से माइनस करोगे ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, कौन सा, ए डी सी और ए बी सी डी, ये वाला एंगल ये 78 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, ईडीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईडीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर होते हैं, तीनों साइड आपस में बराबर होंगी और तीनों एंगल भी बराबर का मतलब 60 डिग्री होंगे। तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, इधर भी 60 हो गया और ये पूरा भी 60 हो जाएगा, इधर ये 78 है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, देखना सी बी ई निकालना है, सी बी ई हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है एक, तो दूसरा डी बी ई एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा हमने आधा काम तो कर ही दिया, यही कर दिया, आधा नहीं ऑलमोस्ट पूरा ही कर दिया है। देखो ये एंगल 78 है, ये 60 है, तो ये पूरा एंगल हमारे पास आ चुका है 78 प्लस 60। अच्छा ठीक है, ये रोम्बस है, इसकी चारों साइड इक्वल होंगी और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, ये साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली साइड ट्राइंगल की भी है और ये वाली साइड रोम्बस की भी है, तो इसका ये मतलब हुआ ये साइड इसके बराबर भी है और ये साइड इसके बराबर भी है, तो ये और ये दोनों भी आपस में बराबर हो गई, कौन सी, बी सी और सी ई बराबर हो गई। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, कौन सा, बी सी ई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल भी तो बराबर होते हैं, जब दो साइड बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं पता, तो दोनों इक्वल होंगे, ये तो पता है, तो दोनों को x मान लो, x प्लस दिस एंगल, एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीनों को जोड़ के 180 का इक्वल रख दो। ठीक है, यस, पहले लिख सकते हो कि BC और CD बराबर हैं, BC और CD बराबर हैं, क्या लिखोगे रीजन, साइड्स ऑफ अ रोम्बस इक्वल हो गई। ठीक है, और लिख सकते हो CD इज ऑल्सो इक्वल्स टू CE, रीजन साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो BC CD के इक्वल है और CD CE के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और यहां से हमें क्या मिल गया, BC और CE इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC इज इक्वल टू CE, BC और CE इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल BCE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, विच इंप्लाइज दैट ट्राइंगल, इक्विलेटरल नहीं आइसोसेलेस, यस, BCE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं आपस में, कौन से, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, नाम क्या है एंगल का, बोलो, एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB, क्या बोलेंगे यहां पर, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां हैंस लगा सकते हो कि दोनों इक्वल हो गए। अच्छा ये कितना कितना है नहीं पता हमें, लेकिन अब तीनों एंगल का सम कितना होगा, एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, उससे पहले आप ये बताओ कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये 78 हो गया और ये 60 कैसे हुआ, वो भी बताते थे। ठीक है, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ए लिख दें या BAD लिख दें। ठीक है, BCD और BAD इक्वल होंगे, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, और ये 78 हो गया, चलो यहां लिख देते हैं एंगल BCD इज इक्वल टू 78 डिग्री, क्योंकि वो भी 78 था। अच्छा ये वाला 60 कैसे हुआ था, यस, एंगल ECD इज इक्वल टू 60 डिग्री, रीजन क्या है, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं।
ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया हमारे पास, BCE। तो यहां से एंगल BCE निकाल सकते हो, जो कि आ गया है 78 + 60, दैट इज 138 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल आ गया हमारे पास। अभी क्या करें, हाँ बताओ क्या करें आगे। या एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम, सो एंगल BEC प्लस एंगल CEB प्लस एंगल, भाई CEB और BEC तो एक ही है यार, क्या करवा रहे हो, सुनो, BEC प्लस BCE प्लस CBE, एंगल CBE, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये BEC कितना है, BEC कितना है ये नहीं पता, तो BEC कहाँ है 138, लेटे हुए आराम से, देंगे देंगे देंगे, हाँ देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा रीजन लिख देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब BEC कौन सा, BEC नहीं पता तो BEC रहने दो इसको ऐसे ही। BCE पता है 138 है, और CBE नहीं पता लेकिन इक्वल है BEC के, तो इसकी जगह BEC लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, कहाँ लिखा हमने इक्वल है, ये कहाँ लिखा हमने, ये लिखा हुआ है ना, CBE और BEC इक्वल हैं, CBE और BEC इक्वल हैं, तो इक्वल रख दिया दोनों को, एक ही नाम दे दिया, BEC हो गया ट्वाइस ऑफ BEC प्लस 138 दैट इज 180, और एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल BEC इज इक्वल टू 180 माइनस 138, बोलिए क्या आएगा 42 डिग्री। सो एंगल BEC इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 21। इस तरह से एंगल BEC आ गया हमारे पास 21 डिग्री। सही है, BEC आ चुका है ना, हमें निकालना कौन सा था, ये वाला निकालना था ना, कोई बात नहीं, CBE और BEC तो इक्वल ही है ना, ये देखो CEB और BEC इक्वल है ना, BEC ये वाला ही है, हमें निकालना क्या है CBE। तो यहां से एंगल CBE किसके बराबर है, BEC के तो बराबर है ना, तो वो भी 21 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हुआ इसका। सेकंड पार्ट DBE निकालना होगा, DBE ये वाला एंगल कैसे निकालें, सुनो, अब क्या करें कि देखो ये ट्राइंगल ABD जो ट्राइंगल है ना, इसमें भी तो दो साइड बराबर है, ये है ना, दो साइड बराबर है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला और इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, x मान के काम करोगे तो तीनों का सम 180 डिग्री यहां भी लगाओ और ये एंगल निकल आएगा, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। ठीक है, फिर एक काम और कर सकते हैं, इजी है, जगह कम पड़ गई थोड़ी सी, कहाँ लिखें, रब ना करेंगे, अब हम इतने में ही करेंगे। देखो अब आगे क्या करें, इन ट्राइंगल ABD, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, वैसे तो 180 डिग्री होता ही है, और आइसोसेलेस है तो दो एंगल बराबर होंगे। सो एंगल ABD प्लस BAD प्लस ADB इज इक्वल टू, ABD कितना है, ABD हमें नहीं पता, ABD को ABD ही रहने दो, AB डिविलियर्स, और ये वाला एंगल BAD 78 डिग्री, और ADB ये भी नहीं पता, तो ADB तो उसके बराबर ही है ना, ABD और ADB बराबर, इसकी जगह भी ABD लिख दिया हमने, इसकी जगह भी हमने ABD लिख दिया क्योंकि ये ABD के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या दे सकते हो,
एंगल सम नहीं, यहाँ अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये रीजन दे सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिखनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, मैंने ये जो चेंज किया है एडीबी की जगह एबीडी लिखा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एबीडी एबीडी कितना हो गया, 2 ABD इज इक्वल टू 180 माइनस 78। 2 एंगल ABD इज इक्वल टू कितना हो गया ये 102, ठीक है। और यहां से एंगल ABD कितना आ गया 102 अपॉन 2 दैट इज 51 डिग्री। ये 51 कौन सा आया है, ABD, ये वाला एंगल 51 आ गया। देखो ये 51 आ चुका है, ये वाला एंगल ये एंगल 21 आ चुका है, ठीक है। और ये वाला एंगल अब हमें निकालना है, और हम जानते हैं कि ये और इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। ये और ये दोनों एंगल क्या है, एक रोम्बस है ना, रोम्बस के ये वाले एंगल्स को सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कोइंटिड एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका यूज कर लेंगे, और ये एंगल हमें नहीं पता, इसको मान लेंगे x, ठीक है। कहाँ लिखें, यहां लिख दें, आ जाएगा इधर। अब क्या लिख रहे हैं हम, इन दोनों का सम, एंगल A ये वाला या BAD प्लस एंगल ABC, एंगल ABC, इनका सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, यस, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से ये वाला एंगल पता है 78, ए की जगह 78 लगाया, और ABC जो पूरा एंगल, इसमें 3 एंगल्स हैं, 51 प्लस जो हमें निकालना है, इस एंगल का नाम क्या है DBE। तो 51 प्लस DBE प्लस 21, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन सभी नंबर्स को ऐड कर लो, 21, 51, 78 कितना हो गया, तो एंगल DBE कितना आ गया 180 डिग्री माइनस पूरा 150 होगा, 150 हो जाएगा इन सब का सम, 78, 51 एंड 21, 150। तो एंगल DBE आ गया हमारे पास 30। एवरी टाइम यू से सॉरी एंड सॉरी एंड सॉरी, ठीक है। तो BEC 21 आ गया है और DBE आ गया हमारे पास 30 डिग्री। इस तरह से हुआ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। DEC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, DEC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। कौन सा एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल 60 होगा, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल 60 होगा, और ये वाला भी 60 होगा। और एक स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। देखो ये स्क्वायर है, तो ये चारों एंगल क्या होंगे 90 के होंगे। और जो डायगोनल होता है ना स्क्वायर का, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो मतलब 90 का बाइसेक्टर, तो ये 45 हो जाएंगे, ये भी 45, और इसका मतलब ये हुआ, ये जो डायगोनल जा रहा है ना BD DB, ये वाला एंगल 45 हो जाएगा उसकी वजह से, और ये वाला भी 45 हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये इधर का एंगल 45 हो गया, ठीक है। फिलहाल हम इसे छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, हमें इसकी जरूरत है। अच्छा, यहां से ये एंगल CDE ये तो 60 है, और CDO ये वाला 45 हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है पतलू, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस 45, तो ये 15 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एंगल 60 है क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है ये, और एक ट्राइंगल का अगर कोई ट्राइंगल है ना, कोई साइड उसकी एक्सटेंड कर दी जाए, तो ये जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। या फिर यहां पर जो ट्राइंगल बना हुआ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर, सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है x, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, दिस इज 60 एंड दिस इज 15, 60 प्लस 15 इज, अरे भाई 75,
60 प्लस 15, 16 प्लस 15 ही है बच्चे, बिल्कुल बुद्धू हाँ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल, या ट्राइंगल छोड़ो, यहां सीधा आंसर लिखते हैं अपना। आंसर सीधा नहीं, सॉल्यूशन में पहली लाइन क्या लिखेंगे, सी एंगल DEC, एंगल DEC या CED एक ही बात है ना, इज इक्वल टू 60 डिग्री। बताओ ये 60 डिग्री क्यों लिखा मैंने, CED क्यों लिखा, या एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये वाला भी तो 60 होगा, इधर वाला, इसे भी लिख दो साथ साथ, यहीं लिख दें, इज इक्वल टू ये वाला एंगल 60, कौन सा, CDE, एंगल CDE, ये भी 60 डिग्री, ये दोनों 60 डिग्री होंगे, तो एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो CDO, एंगल CDO इज 45, अभी डायरेक्ट ना लिखें, इज इक्वल टू लिखें हाफ ऑफ एंगल CDA। ठीक है, CDO CDA का हाफ होगा, CDA का हाफ होगा CDO, बिकॉज डायगनल बाइसेक्ट द एंगल इन अ स्क्वायर। ठीक है, डायगनल AB, डायगनल BD, सॉरी BD, डायगनल BD बाइसेक्ट्स द एंगल, बाइसेक्ट्स एंगल CDA। ये रीजन हो गया है ना, तो ये हाफ हो जाएगा CDO उसका। अब CDA तो 90 होगा क्योंकि CDA स्क्वायर का एंगल है, तो एंगल CDO कितना हो गया, हाफ ऑफ 90, दैट इज 45 डिग्री। सो एंगल CDO हमारे पास आ गया 45, ये वाला एंगल, ये है ना। अभी हमें निकालना है पतलू एंगल, तो पतलू एंगल का नाम क्या है, नाम क्या है इसका, EDO या ODE। ठीक है, एंगल EDO इज इक्वल्स टू, किस में से किसे माइनस करें, CDE में से, एंगल CDE माइनस एंगल CDE में से CDO माइनस कर दो। CDE कितना है हमारे पास, CDE इज 60 डिग्री, और CDO इज 45, तो ये कितना हो गया, 60 माइनस 45, दैट इज 15। सो एंगल EDO इज, एंगल EDO 15 आ गया, ये पतलू एंगल आ गया 15। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के तीन एंगल, सॉरी ट्राइंगल के तीन एंगल छोड़ो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, इन कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं हम, वही छोटा सा पतला वाला ट्राइंगल DEO, इन ट्राइंगल DO, हाँ DO तो अच्छा याद हो गया है, एंगल DEO, या फिर बोलें कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एंगल DOC या COD इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है अभी जो हमने निकाला है, EDO इज इक्वल टू एंगल EDO प्लस ये वाला एंगल DEO प्लस एंगल DEO, इन दोनों के सम के बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। पूरा रीजन देखो, पूरा रीजन लिखना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो COD कितना हो गया, COD तो x है, वही हमें निकालना था, तो x कितना हो गया, EDO कितना भाई, EDO इज 15 प्लस और DO एंगल DEO बोले तो 60 डिग्री है, ये वाला ना, यही तो है वो 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 75। क्या यही वो आंसर है जो हमें चाहिए था, बिल्कुल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम
parallelogram is 90 degree and show that each of its angles measure 90 degree. सुनो बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14. इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो उसके सारे ही एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे. ये हमें प्रूव करना है. तो बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम. पहले तो ऐसा होता है पैरेललोग्राम, लेकिन इन्होंने बोला है कि एक एंगल 90 डिग्री है तो 90 बनाना पड़ेगा एक तो कम से कम. तो कुछ रेक्टेंगल टाइप का बनेगा पक्का. अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ऑपोजिट एंगल तो पैरेललोग्राम के इक्वल ही होते हैं ना, तो ये भी 90 हो जाएगा. दो हो गए. और दो एडजेसेंट एंगल वो कोइंटीरियर होते हैं. ठीक है, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में. तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा. 180 माइनस 90 और इसका ऑपोजिट फिर से बराबर हो जाएगा, तो ये भी 90 हो गया. शायद इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है नहीं, तुम लोग कर लोगे. फिर भी लिख देते हैं, है ना, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, कोई बात नहीं. तो देखो एक एंगल 90 गिवन है, हमें सभी 90 गिवन नहीं है, है ना. एक 90 गिवन है तो एक को तो अभी चिन्ह लगा लो, साइन लगा दिया 90 का. बाकी के हमें गिवन नहीं है. तो हम मान लेते हैं कि एंगल ए हमें 90 गिवन है. ये तो हमें गिवन है. प्रूफ क्या करना है, किसके सभी एंगल 90 डिग्री हैं. तो देखो एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर होगा. क्या रीजन, opposite angles of a parallelogram are always equal. so एंगल C हो गया A के बराबर और A है 90 के बराबर, तो C भी हो गया 90 के बराबर. ठीक है. दूसरी चीज, एंगल B और A इनका सम 180 होगा. यहां लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या रीजन देंगे, यस वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स. कोइंटीरियर एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होते हैं पैरेललोग्राम में, उनका सम 180 डिग्री होता है. एंगल ए इज 90 डिग्री, वो तो गिवन है, एंगल ए 90 हो गया. और एंगल बी हमें नहीं पता, अगले ही स्टेप में वो भी पता चल जाएगा. 180 माइनस 90 जो कि हो गया 90 डिग्री. एंगल बी आ चुका है और बी का ऑपोजिट है डी. सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी. Again, opposite angles of a parallelogram are always equal. So angle D will also equals to 90 degree. I think this question is very easy for you. ये हो गए हैं चारों एंगल 90 डिग्री. एक दे ही रखा था, 3 हमने निकाल दिए. ठीक है, तो जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. इन द एडजॉइनिंग फिगर. तो ये है क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी पी क्यू बी ए. देखो ए बी किधर है, ए बी सी डी ये और पी क्यू बी ए ये दोनों पैरेललोग्राम है. ये भी एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड से पैरेलल, दूसरी वाली भी यहां भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है. 3 साइन इधर लगे हुए इधर लगे हुए. ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, इधर ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल. तो ये दोनों पैरेललोग्राम है आपस में. ठीक है, अलग अलग पैरेललोग्राम. अच्छा, ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और ये भी पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल. पैरेलल एंड इक्वल बोथ. ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, बिकॉज पैरेललोग्राम दोनों. तो ये वाली साइड भी इसके पैरेलल और इक्वल हो जाएगी कि नहीं. ठीक है, बस इसी चीज का फायदा उठा लेंगे हम और अपना सवाल कर लेंगे. ठीक है, सिंस ए बी सी डी is a parallelogram which is given, therefore AB is equal to CD and AB is parallel to CD. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ऑल्सो ए पी क्यू बी या पी क्यू बी है, बोलो
PQBA is a parallelogram, therefore AB और PQ भी इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगी। AB is equal to PQ and AB is parallel to PQ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 को देखो। AB PQ के पैरेलल है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, और AB CD के इक्वल एंड पैरेलल भी है। तो AB जो है वो दोनों के इक्वल एंड पैरेलल है। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों भी आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, CD एंड PQ है ना, AB CD के भी पैरेलल है और AB PQ के भी, तो PQ और CD भी आपस में पैरेलल और इक्वल भी हो गई। CD इज इक्वल टू PQ एंड CD इज पैरेलल टू PQ हो गई। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट, जिसका ये मतलब हुआ अगर ये इक्वल एंड पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं। सो क्या प्रूव करना था पहला, DPQC देखो, तो DPQC इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दोनों है। क्लियर, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, DP और CQ इक्वल है। अच्छा पैरेललोग्राम है तो उसकी दूसरा वाला पेयर भी तो इक्वल होगा, इक्वल एंड पैरेलल भी होगा, बट यहां तो इक्वल ही प्रूव करना है सिर्फ। देखो DP और CQ, DP और CQ। अब जब ये पैरेललोग्राम है, अगेन विच इंप्लाइज दैट, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड DP और CQ इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, DP और CQ। ठीक है, अब DAP और CBQ कौन से ट्राइंगल्स हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है, DAP ये वाला ट्राइंगल और CBQ ये वाला ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन, या तो तीनों साइड इक्वल हो या SAS या फिर AAS, जो भी क्राइटेरिया लगाओ। तो देखते हैं इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल CBQ, इन दो ट्राइंगल में क्या चीजें बराबर दिखाई दे रही हैं। एक तो अभी हमने बराबर प्रूव की है, यस सबसे पहले जो अभी हमने प्रूव किया उसे लिख लेते हैं, DP इज इक्वल टू CQ, DP और CQ बराबर मिले हैं। ठीक है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है, यहां तो बिलो है, प्रूव्ड बिलो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज देखो, ये वाली साइड इसके बराबर भी है, होगी कि नहीं, AD इज इक्वल टू BC, AD और BC क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर, और दूसरा भी ये भी वही चीज है, AP और BQ ये भी बराबर होंगे, सेम रीजन दे देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो तीनों साइड मिल गई। एक ट्राइंगल की जब तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो तो देयरफॉर ट्राइंगल DAP डैप इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBQ। कौन सा क्राइटेरिया यूज कर लिया, बाई साइड साइड साइड, SSS। ठीक है, और यही प्रूव करना था, तो हो गया एंड दिस क्वेश्चन का, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इसकी पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई और इक्वल भी हो गई, ये वाली साइड पैरेलल इक्वल हो गए। ठीक है, साथ में BM इज परपेंडिकुलर टू AC। देखो BM AC पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल हो गया, और DN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC, DN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC, तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट BMC, ये जो BMC ट्राइंगल है, DNA ट्राइंगल, BMC कौन सा ट्राइंगल है, BMC ये वाला, ठीक है, और DNA ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने सबसे पहले। तो इसी को करते हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें तीन चीजें बराबर ढूंढनी है। ठीक है, देखो एक एक एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा इजीली।
सो इन ट्राइंगल BMC and triangle DNA, angle BMC is equal to angle DNA एंगल बराबर होंगे। रीजन क्या रहेगा? ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री हैं। ठीक है, पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इज इक्वल टू BC या BC इज इक्वल टू AD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और तीसरी चीज ये वाला एंगल, कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, Z शेप एंगल इक्वल होते हैं ना ये वाले। और डायग्राम में गंदा सा बन गया, ऐसे करके जो फिगर बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे ना। जब ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल ऑल्टरनेट बराबर होंगे। एंगल का नाम क्या होगा? एंगल BCM इज इक्वल टू DAN। एंगल DAN ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अच्छा, BMC कहाँ? ये एंगल बराबर, हाँ ठीक है, हो तो गया। आप क्या बोल रहे हैं? तो ये तीन चीजें बराबर हो गई हैं, दो एंगल और एक साइड। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DNA। रीजन? एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल साइड एंगल नहीं हो सकता क्योंकि एंगल साइड एंगल होने के लिए ना एंगल्स के बीच में साइड होनी जरूरी है। दो एंगल्स के बीच में साइड नहीं है ना, ये एंगल देन साइड है। ठीक है, और अब सेकंड पार्ट बाय CPCT इजीली कर सकते हो। BM और DN बराबर होंगे। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BM इज इक्वल टू DN, इसे लिख सकते हैं बाय CPCT। तो ये उसका सेकंड पार्ट हो गया। इजिली डन, क्वाइट इजिली डन, QED। तो ये है आज का वीडियो तो यहां होता है आज का वीडियो समाप्त। आज हम करते हैं इतने ही। कितने क्वेश्चन हुए हैं? 6 क्वेश्चन हुए हैं। बाकी के 6 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।